एक बार फिर से आर.के. कोचिंग क्लासेस में आज हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 6 के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो 2021 के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल दिया है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो हमको यहाँ पर सिद्ध करके बताना है कि जो हमारी त्रिभुज है उसके एक मध्य बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे। जैसे हमारा मान लो एक त्रिभुज है, ए बी सी। मान लिया हमारा कि एक त्रिभुज ए बी सी है, इसका मध्य बिंदु हमने डी मान लिया। तो ए बी का मध्य बिंदु हमारा डी है, तो इसके ए बी सी की समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं, मान लो डी ई है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इसको समद्विभाजित ए सी को समद्विभाजित करती है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल दिया है त्रिभुज ए बी सी में हमारा ए बी का मध्य बिंदु डी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी का मध्य बिंदु डी है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो हमको दिया है वो ए बी का मध्य बिंदु हमको डी दिया है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, और तथा हमने बी सी की समांतर रेखा डी ई खींची, तो बी सी समांतर डी ई है। तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्ध करना है। सिद्ध हमको करना है कि जो हमारा ए सी है वो बराबर होना चाहिए कितना, ई ए ई समांतर होना चाहिए हमारा ई सी के, मतलब हमको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम उपपत्ति। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर है हमारा डी बी, तो ए डी बराबर डी बी है, ए डी बराबर डी बी है हमारा। तो समानुपातिकता प्रमेय है एक हमारी, यहाँ लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से। समानुपातिकता प्रमेय में हमारा एक सूत्र होता है ए भुजा बटे ए भुजा बटे ए भुजा। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बटे डी बी हो जाएगा हमारा, और ए ई बटे ई सी हो जाएगा। तो ये समानुपातिकता प्रमेय है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर हमको दिया है ए डी बराबर डी बी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हमारा चूँकि ए डी बराबर डी बी है, तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इसके बटे में ले जाएंगे, तो ए डी बटे डी बी बराबर हमारा एक निकल के आएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ए इसका मान 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर ए ई बट्टा ए सी। इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो ए ई बराबर हमारा ई सी निकल के आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि
एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि माना एक त्रिभुज है हमारी, एक त्रिभुज है, मान लिया हमने कि ए बी सी एक हमारी त्रिभुज है। ये बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लिया इसका मध्य बिंदु ए है और इसका मध्य बिंदु ए है, हमने इसको डी मान लिया और इसको ई मान लिया। तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जब इनको हम मिलाएंगे तो हमको सिद्ध करना है कि ये और ये हमारी समांतर है कि नहीं। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है तो ए बी का मध्य बिंदु हमारा कितना दिया है, डी दिया है, तथा ए सी का मध्य बिंदु हमारा जो है वो ई है। और हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है हमको कि जो हमारी डी है वो समांतर है कि नहीं बी सी की। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में हमारी ए डी बराबर होगी डी बी के, और जो हमारी ए डी और डी बी बराबर है तो ए ई बराबर होगी हमारी ई सी। तो जब ए बराबर तो यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हमारे ए डी बराबर कितने दिए हैं, डी बी दिए हैं। तो जब इनको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा 1। तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से तो ए ई बराबर हमारे दिए हैं ई सी, ए ई बराबर ई सी हैं। तो इनको भी इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे ए ई बटे ई सी बराबर 1। ये हमारा समीकरण 4 बन जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 से इनकी तुलना करेंगे तो जब इसके बराबर में 1 है और इसके बराबर में 1 है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। जब ये दोनों इसमें समानुपातिकता प्रमेय सत्यापित होती है तो यहाँ लिखेंगे अतः जो हमारी डी है वो समांतर होगी बी सी। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, मान लिया एक जो स्तंभ है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं इसको स्तंभ इसकी लंबाई है 6 मीटर। ठीक है, इन्होंने इसकी लंबाई 6 मीटर दी है। तो ये कह रहा है स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, मान ला इसकी छाया ए पड़ी तो इसकी लंबाई उन्होंने दी है, कितनी दे दी हमको, 4 मीटर दे दी है। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम सी। और यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जी कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, इसी समय हमको एक मीनार दिए, मान लिया हमने कि एक ये मीनार बनी है हमारी, इसकी छाया की लंबाई दी है हमको। माना इसकी छाया इस तरफ पड़ी, माना सूर्य यहाँ पर है हमारा दोनों में, तो इसकी छाया इस तरफ पड़ी और इसकी छाया इस तरफ पड़ी। तो इसकी छाया की लंबाई हमको दे दी है 28 मीटर।
तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इसका नाम d रख देते हैं और इसका नाम e रख देते हैं और इसका नाम f रख देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है हमको छाया की लंबाई, स्तंभ की यहाँ लिखेंगे स्तंभ की छाया की लंबाई बराबर हमको दी है 4 मीटर। 4 मीटर हमको छाया की लंबाई दी है इन्होंने। और स्तंभ की ऊंचाई दी है हमको, स्तंभ की ऊंचाई बराबर जो हमको दी है वो दी है 6 मीटर। इसको ए बी मान लेते हैं और इसको हमारा ए सी बराबर। और यहाँ पर हमको दिया है मीनार की ऊंचाई, हमने माना, यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई डी बराबर हमने h मीटर मान लिया। ठीक है। और अगली जो हमारी दी है छाया की लंबाई दी है, तो यहाँ लिखेंगे छाया की लंबाई बराबर कितनी दी है इन्होंने हमको, डी एफ बराबर हमको 28 मीटर दिया है। ठीक है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से। समानुपातिकता प्रमेय हमारी होती है इस भुजा के बटे में ये भुजा, इस भुजा के बटे में ये भुजा। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। तो हमारे हो जाएंगे ए सी बटे हो जाएंगे डी ई बराबर ए बी बटे हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर होंगे डी एफ और यहाँ हो जाएंगे डी ई। तो इनके मान रख लेते हैं। तो ए सी का मान हमारा 4 दिया है, डी एफ का मान हमारा 28 दिया है और ए बी का जो मान हमारा 6 दिया है और एच हमको ज्ञात करना है। तो इनका त्रिक गुणा करेंगे तो ये 4 गुणित एच हो जाएंगे और ये 28 गुणित 6 हो जाएंगे। जब एच बराबर जब निकालेंगे तो गुणा की संख्या हमारी भाग में पहुँचेगी, यहाँ बटे में 4 हो जाएंगी। तो 4 सतह 28, तो एच बराबर 7 चिंग कितनी हो जाएंगी 42 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल दिया है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि ई एफ बराबर हमारे 15.4 हैं तो हमको बी सी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हमको दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ई एफ बराबर हमको दिया है बराबर 15.4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक हमारा सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी ऊपर है तो हमारी भुजा बी सी आ जाएगी ऊपर और डी ई एफ हमारी नीचे है तो ई एफ हमारी भुजा नीचे आ जाएगी और इन पर होल स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं। तो इसका मान 64 है हमारा और इसका मान 121 है बराबर बी सी बटे ई एफ, इन पर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो हमारा अंडर रूट में पहुँचेगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 64 बटा 121 अंडर रूट में बराबर बी सी बटे ई एफ।
ई एफ का मान बाद में रख ले, बी सी का मान बाद में रख लेते हैं। बी सी तो हमको ज्ञात करना है, ई एफ का मान रखना है। तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल हमारा 8 आएगा और 121 का 11 आएगा। और बी सी बटा ई एफ का मान हमारा है वो 15.4। तो इनका त्रियक गुणा कर लेते हैं तो 11 बी सी बराबर हो जाएंगे हमारे 8 गुणित 15.4। तो बी सी बराबर गुणा की संख्या यहाँ हमारी भाग में पहुँचेगी तो 15.4 बटा 11। तो 11 का इसका में भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 चौको 44। तो हमारे 8 गुणित 1.4 आ गए। तो इनका जब गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 और 3 11। तो इतनी सेंटीमीटर हमारी भुजा निकल कर आएगी। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले एक त्रिभुज दी है। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी है और इसका जो सी कोण है वो समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि सी समकोण है तो हमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो त्रिभुज कौन सी है हमारी? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हल दिया है सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। द्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी जो हमारी त्रिभुज है वो कैसी? समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण सी बराबर समकोण है हमारा। तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है बराबर हमको ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो जब हमारी ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर हमारे ए भुजा और ए भुजा हमारी कैसी है? बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे चूँकि AC बराबर हमारे हैं BC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमारा ए बी दिया है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा है AC है, AC पे स्क्वायर हो जाएगा और आधार हमारा BC है तो BC स्क्वायर। तो यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर, चूँकि AC और BC बराबर हैं तो AC की जगह पे यहाँ हमको सिद्ध करना है 2AC स्क्वायर। तो BC की जगह पर हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे हमारे AC स्क्वायर प्लस BC की जगह पर कितने लिखेंगे हम? AC स्क्वायर। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2AC स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर हमारे निकल के आए 2AC स्क्वायर। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC हैं और यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो यहाँ पर हमको पहले ही दिया है कि जो AC है और BC वो बराबर है। तो A और A हमारे बराबर हैं तो और तथा हमको दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो समकोण है। तो सबसे पहले हल दिया है सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिख लेंगे AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले उपपत्ति लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में
ABC में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको चूंकि यहाँ पर दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हमको दिया है, तो इनको जब प्लस में करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे A स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पर हमारा लिख के आ रहा है AC स्क्वायर और AC स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो लंब और हमारा आधार है वो समान है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारे निकल के आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए।